हमारा आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा पावर लिफ्टिंग पे, कि पावर लिफ्टिंग किस बेस पे एक्सरसाइज है, उसकी क्या एज लिमिटेशन रहेगी। फर्स्ट पॉइंट हमारा आ जाएगा स्ट्रेंथ, कि वो किस बेस पे एक्सरसाइज है। जो पावर लिफ्टिंग है वो स्ट्रेंथ बेस्ड एक्सरसाइज होगी, जिसमें हमारे स्क्वाट, बेंच और डेडलिफ्ट तीन मेजर मूवमेंट्स देखी जाएगी इसमें। जब भी आपने इस कंपटीशन के लिए प्रिपेयर होना है तो आपको यही तीन लिफ्ट चेक की जाएंगी, स्क्वाट, बेंच और डेडलिफ्ट। उसके बाद आते हैं हम इसकी एज लिमिटेशन पे। एज लिमिटेशन इसकी कुछ नहीं है। एज लिमिटेशन में आपका रहेगा इसमें बस खाली आपकी जो कैटेगरीज होंगी उसको डिवाइड किया जाएगा। जैसे आपका एक सब जूनियर क्लास आ गया, उसके बाद जूनियर क्लास आ जाएगा, फिर सीनियर, फिर मास्टर्स, उसके बाद जो होगा वो ओपन होगा। सब जूनियर में आपका आएगा 18 से और 18 के अंडर, जो 18 साल तक के होंगे या उसके नीचे के जो होंगे वो आपके सब जूनियर में खेले जाएंगे। और जो जूनियर होगा उसमें रहेगा आपका 19 से लेकर 23। उसके बाद सीनियर जो होगा आपका वो रहेगा 24 to 39। और उसके बाद जो ऊपर जितनी भी होंगी वो जाएंगी मास्टर्स क्लासेस में। 40 to 49 जो होगी वो मास्टर क्लासेस देखी जाएंगी। उसके बाद जो होगी वो ओपन कैटेगरी में आ जाएगा। उसके बाद ओपन में आप 50 to 59, 59 to 69, ये मैक्सिमम इस कैटेगरी में जो हमारी फेडरेशन होती है वो खिलाती नहीं है। हमारा जो मेन मेजर होता है वो मास्टर्स तक ही जाता है। उसके बाद जो ओपन होता है उसमें ज़्यादातर खेल ही नहीं पाते वैसे लोग। उसके बाद हम आ जाते हैं कि इसमें कितने टाइप की है। बेसिक ये दो टाइप की है। इसमें आपका आ जाएगा एक रॉ, एक आ जाएगा एक क्यूब। रॉ में हम जैसे बोल सकते हैं कि आपकी जो बेसिक जो चीज़ें होती है, इक्विपमेंट होती है, जैसे लिफ्टिंग बेंच होगी जो आमतौर पे हर जिम में पाई जाती है। उसके बाद आपका आ गया सिंगल शूट कॉस्ट्यूम होती है। वैसे तो आप इसमें अपना मतलब जैसे आप लोअर वगैरह लगाते हैं, अपर वगैरह लगाते हैं, आप उसमें भी कंपटीशन खेल सकते हैं। बट लेकिन कुछ फेडरेशन होती हैं जिनमें कॉस्ट्यूम जो होती है वो बहुत प्रेफरेबल होती है। मतलब आप बोल सकते हैं कि वो उन्होंने रखा होता है कि कैसे नीचे है यहाँ पे खेलने के लिए, तो आपको उनके लिए सिंगल शूट कॉस्ट्यूम होती है। इससे आपको कोई लिफ्ट में हेल्प नहीं मिलती है, बट लेकिन फिर भी नेसेसरी होगी आपके लिए। ये आपकी रॉ के लिए होगी। रिस्ट स्ट्रैप्स आप यूज कर सकते हैं, नी स्लीव कर सकते हैं, जो बेसिक नी स्लीव यूज कर सकते हैं, और चौक आपको हर किसी में मिल जाएगा। उसके बाद हम आ जाते हैं इक्विप्ड में। इक्विप्ड में आपके आ जाएंगे नी रैप्स, स्क्वाट शूट्स और बेंच शर्ट। ये स्क्वाट शूट और बेंच शर्ट जो होती है ये आपकी अराउंड 20 to 30 kg लिफ्ट आपकी इंक्रीज कर देती है। तो ये चीज याद रखना है कि जब भी आप रॉ के लिए खेलेंगे तो रॉ और इक्विप में यही फर्क होगा कि 20 से 30 किलो का डिफरेंस आ जाएगा आपकी लिफ्ट में। उसके बाद हम आ जाते हैं कि आपने इसके पॉइंट्स कैसे चेक करने हैं। जैसे कि सपोज आप 18 में खेल रहे हैं, 18 से खेल रहे हैं, या फिर आप 19 से 23 के बीच में खेल रहे हैं, तो आपके जो मेन पॉइंट्स होंगे वो आपको आईपीएफ पॉइंट के थ्रू ही आपको वहां पे फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज दिया जाएगा। आईपीएफ पॉइंट का आप इसमें चेक कर सकते हैं। जैसे प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगी इसकी आईपीएफ पॉइंट कैलकुलेटर की एक ऐप है, उस पर जाके आप चेक कर सकते हैं। मैं आपको बोलूंगा, एक सजेशन दूंगा कि अगर आपने कंपटीशन के लिए उतरना है, फिर वो डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, आपका स्टेट लेवल हो या फिर नेशनल लेवल हो, अगर आप स्टार्ट करोगे तो आप बेसिकली पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल से ही करोगे। डिस्ट्रिक्ट में आपको मिनिमम, अगर आपने स्क्वाड के लिए भी खेलना है, 4 मेडल ले सकते हैं आप एक कंपटीशन, जैसे स्क्वाड, बेंच, डेडलिफ्ट। उसके बाद एक ओवरऑल होता है। जब आप नेशनल में खेलेंगे तो वहां पे तो आपको ये चारों चीजें देखी जाती हैं। बट जैसे आपने ओवरऑल के लिए खेला तो उसके लिए मिनिमम आपका होना चाहिए, अगर आप बोलो कि कुछ स्क्वाड्स के लिए अगर आप खेलोगे तो 75 पॉइंट्स आपके मिनिमम होने चाहिए। आप उसको आईपीएफ पॉइंट कैलकुलेटर में जाके चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप बोलो कि आपका बेंच अगर आप चेक करो तो मिनिमम 50 पॉइंट्स। अगर 50 पॉइंट्स है तो जाके आप अपना डिस्ट्रिक्ट लेवल में किसी भी जिम से अपना कंपटीशन खेल सकते हैं। और अगर आप डेडलिफ्ट के लिए बोलोगे तो मिनिमम 100 पॉइंट्स आपके होने चाहिए, तो ही फिर जाके आप कंपटीशन के लिए सोच रहे हैं कि आपने कंपटीशन खेलना, वरना आप उस चीज के लिए, लिफ्ट के लिए आप अपना एक वर्कआउट बना के उसको इंक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद आपकी बात आ जाएगी कि कितने दिन करना चाहिए। तो दिन ये आपकी डिपेंड करता है कि आप उसमें किस तरीके से घुसना चाहते हैं। अगर आपका जो गोल है वो खाली फिटनेस के लिए तो आपके लिए एक दिन भी काफ़ी है। बट अगर आप मतलब चाहते हैं कि आप एक नेशनल लेवल प्लेयर बन जाए या फिर एक अच्छे एथलीट बन जाए इसमें, तो आपको मिनिमम टू मिनिमम 5 to 6 डेज 5 to 6 डेज इन अ वीक आपको ट्रेन करना ही पड़ेगा। तो ही जाके आप बोलोगे कि आप क्यों उन लोगों को हरा पाओगे जो पिछले 5-5-6 साल से यहाँ पे कंपटीशन के लिए खेलते जा रहे हैं। उसके बाद आ गया आपका कि ओलंपिक्स में ये अभी तक नहीं आई है। वैसे इस चीज की बात चल रही थी, पर आई थिंक कुछ डोप वगैरह का टेस्ट की वैसे यहाँ पे उन्होंने इस चीज को रोक दिया है। अदरवाइज हो सकता है कि जिस तरीके से इसकी मार्केटिंग हो रही है अब, तो ये हो सकता है कि ओलंपिक्स में आ जाए। उसके बाद हम बोल सकते हैं कि फाइनेंशियल करियर, अगर आप सोचो कि इसमें आप क्या कर सकते हो, तो आप एक
इन्फ्लुएंसर बन सकते हो, उसके बाद अपनी जिम खोल सकते हो, या फिर अपने ट्रेनर की जो जॉब होती है वगैरह आप ट्रेनर की जॉब कर सकते हो। उसके बाद रेलवे की जॉब जो होती हैं उसके लिए भी अप्लाई, उसमें आपको एक प्लस कोटा मिल जाता है। अगर आपके पास के नेशनल लेवल के सर्टिफिकेट होंगे तो आपकी एक आप बोल सकते हैं कि सर्टिफिकेट आपके यूज हो जाएंगे। रेलवे की जॉब में मस्ट हो जाता है क्योंकि अगर आप अच्छे लिफ्टर हैं तो रेलवे आपको खुद हायर करता है और वो कहता है कि आप उन्हीं की तरफ से लिफ्ट करो। उसके बाद आपके बेनिफिट क्या रहेंगे अगर आप इस चीज़ को छोड़ देते हैं। अगर आप सिंपल बेसिकली भी अगर पावर लिफ्टिंग करते हैं तो भी आपका एथलेटिक एबिलिटी जो होगी वो बहुत अच्छी रहेगी। आपका पोस्चर जो बॉडी का होगा वो मेंटेन रहेगा। फैट लॉस के लिए अच्छा यूज कर सकते हो आप उसको, स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए आपके लिए यूज किया जा सकता है। उसके बाद हम आते हैं सप्लीमेंटेशन में। सप्लीमेंटेशन इसके लिए नेसेसरी है कि देखो सप्लीमेंटेशन में क्या है वो आपकी डाइट पर डिपेंड करता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो प्रोटीन वगैरह आपके जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो तो पूरे हो जाएंगे। हाँ मैक्रो में कुछ कुछ रह जाते हैं। प्लस सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होगा वो होगा क्रेटाइन, क्योंकि क्रेटाइन क्या है बेसिकली जब आप पावर लिफ्टिंग करते हैं तो आपको अपना एटीपी मेंटेन रखना पड़ता है, उसके लिए आपको क्रेटाइन लेना बहुत कंपलसरी हो जाएगा। उसके सिवा बोलो मल्टीविटामिन मिनरल, क्योंकि हमारी बॉडी जिंक वगैरह इतना डाइट से भी ले नहीं पाती है तो उसके लिए हम मल्टीविटामिन एंड मिनरल रखेंगे और प्लस एक क्रेटाइन रखेंगे। उसके बाद अब आप बात करेंगे कि किस किस को पावर लिफ्टिंग में घुसना चाहिए या फिर पावर लिफ्टिंग में आगे फ्यूचर है या नहीं है, तो यही बेसिक चीज मैं बोलूंगा। देखो अगर आप चाहते हो कि आपका जैसे ये है, ये आपका इनमें से कोई भी अगर आपका गोल है, जैसे आप बोल सकते हो कि आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए रेलवे जॉब, या फिर आप एथलेटिक किसी चीज में जाना चाहते हो, या फिर आप इंस्टाग्रामर वगैरह या कोई भी आप यूट्यूबर वगैरह कुछ भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो तो उसके लिए ठीक है, आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा। या फिर ट्रेनर की जॉब पे जाते हो तो आपके उसके लिए एक बेनिफिशियल वो बेनिफिट आ जाएगा एक्स्ट्रा। या फिर आप जिम करना चाहते हो तो भी आपको नॉलेज तो चाहिए, तो अगर आप पावर लिफ्टिंग भी खेलते हो तो आपको नॉलेज आ जाएगी, उससे भी आप बच्चों को ट्रेन कर सकते हैं। और ऐसे अगर आप बोलो तो आपके अदर बेनिफिट्स में आपकी पोस्चर वगैरह मेंटेन हो जाएगा। हाँ आप बोलो कि इसमें इंजरीज क्या है, देखो अगर आप बिना किसी कोच के ट्रेन कर रहे हो, यूट्यूब वगैरह में देख के कर रहे हो, जैसे आमतौर पर बच्चे जो करते हैं, तो देखो स्टार्टिंग में आपको 1 से 2 महीना एक कोच चाहिए, तो उसके लिए आपको एक कोई ना कोई कोच ऐसा रखना पड़ेगा। बेशक वो आपको उतना मतलब आप उसको पीटी नहीं देते हो, बस आप बेसिक जो आपकी जो मूवमेंट्स होंगी वो आपको दिखा दे, जैसे आपकी जो बेंच की मूवमेंट है, स्क्वाट की मूवमेंट है, डेडलिफ्ट की मूवमेंट है, वो अगर आपको चल जाएगी तो फिर आप एक अच्छा अपना वो वर्कआउट का प्रोग्राम बना के किसी भी कोच को फॉलो करके, मैं वैसे चाहूँगा अगर ट्राई करूँगा तो मैं खुद ही इसका एक वर्कआउट बना के आपके यहाँ पे यूट्यूब पर डाल दूँ या फिर एक वीडियो बना के इसकी डाल दूँ यहाँ पे, आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। आप एक वर्कआउट बना लो, एक सीरीज अपना वो बना लो कि आपने एक मंथ में कितना इसको इंक्रीज करना है या कितना आपका एक गोल है, आपने उसके अकॉर्डिंग कितना चलना है, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो लिफ्ट होगी वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगी। एक बात और कहना चाहूँगा कि जैसे रॉ और क्यूब हमें कौन सी खेलनी चाहिए। देखो जब आप स्टार्टअप करते हो तो ये क्या है बेसिकली क्यूब के लिए आपको अगर नी रैप्स चाहिए या फिर स्क्वाट शूट चाहिए तो ये बहुत कॉस्टली है। जैसे अगर आप इसमें घुस जाओगे तो अराउंड आपका 15 से 20 हज़ार का खर्चा आपका इसी पे आ जाएगा। तो मैं बेसिक आपको गाइडेंस दे देता हूँ कि जब भी आपने स्टार्ट करना है, जब तक आप रॉ में एक स्टेट लेवल प्लेयर नहीं बन जाते, आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप ये चीजें क्यूब आइटम्स लो, क्योंकि जब तक आप में इंटरनल पावर ही नहीं है, जब तक आप सपोज लाइक अगर आप 160 kg बेंच नहीं मारते हैं तो आपका फायदा ही नहीं है कि आप मतलब एक 70 किलो का बंदा अगर 160 kg बेंच नहीं मारता तो उसका कोई फायदा ही नहीं है कि वो जाके इक्विप्ड आइटम्स ले ले, सारी अपनी इक्विप्ड अपने लिए चीजें ले ले, जो कि उसको खुद पता है कि उसका फ्यूचर में अभी उस चीज से उसका अभी कोई करियर नहीं बनने वाला। हाँ अगर आप अच्छे लिफ्टर जैसे आप सपोज 70 kg के हैं और आप 250 प्लस स्क्वाट मारते हैं, 250 kg या फिर 200 अबव स्क्वाट मारते हैं, तो आपके लिए प्रेफरेबल है कि आप इक्विप में घुसे, क्योंकि इक्विप में भी करियर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अब तो स्पोर्ट्स कोटे के थ्रू भी आपकी जॉब्स वगैरह निकल रही है, और ऐसे भी अगर आप चाहो तो इक्विप अगर आपने घुसना है तो फिर घुसिए। वैसे अब पावर लिफ्टिंग में शायद से थोड़े दिनों में रूल भी निकल जाए कि वहां पे आपको जो अपनी ये कॉस्ट्यूम वगैरह है, स्लीव्स वगैरह, ये इंपॉर्टेंट है, ये मैंडेटरी हो गई है। तो उस चीज अगर वो चीज आ जाती है तो उसके बाद की बात अलग है, फिर आपको वो मैंडेटरी हो जाएगा, फिर आपको लेना पड़ेगा, वरना अदरवाइज आप रॉ के लिए ट्राई करो। अपना रॉ वर्कआउट में आप अपने रिस्ट्रैप यूज कर सकते हैं, नी स्लीव यूज कर सकते हैं, जो छोटी मोटी होती है, जो आपकी मतलब उसमें नहीं आती है, कॉस्ट्यूम में नहीं आती है। उसके बाद अपना सिंगल शूट की भी जरूरत नहीं है, आप उसमें वर्कआउट करें तो सिंगल शूट की भी जरूरत नहीं है, बेसिक आप अपना टी शर्ट वगैरह लगा के भी अपनी वर्कआउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर आपको
इसके बाद मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा, वो रहेगी आपकी इस पे मसल बिल्डिंग पे, बॉडी बिल्डिंग पे, प्लस आपका रहेगा उसके ऊपर क्या बोलते हैं वेट लिफ्टिंग पे। उन वीडियोस को भी देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओवर एंड आउट।